विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के दौरे पर हैं, तब भारत के हार्टलैंड मध्य प्रदेश के भोपाल से एक आवाज उठी है। आवाज ये कि पाकिस्तान में जो भारत के कैदी हैं उनकी रिहाई हो। ये आवाज उठा रहे हैं सैयद आबिद हुसैन, जो अभी तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए 700 से ज्यादा भारतीयों की रिहाई करवा चुके हैं। और अब उनकी जो मुहिम है वो है पाकिस्तान की जेलों में जो भारतीय कैद हैं उनको लेकर। तो आबिद भाई, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। सबसे पहले हम जानना ये चाहेंगे कि किस तरह की अपील है, क्या जानकारी है आपके पास जो पाकिस्तान में कैद में हैं हमारे भारतीय, उनको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज 9 साल के बाद भारत का कोई मिनिस्टर भारत की नुमाइंदगी करने पाकिस्तान गया है और वहाँ पे जो समिट हो रही है उसमें शिरकत कर रहे हैं एस जयशंकर साहब। तो मैंने सुबह ट्वीट किया है और हमारे जो 200 समथिंग 182 या 200 समथिंग जो हमारे भारतीय वहाँ पे कैद हैं उनकी रिहाई के लिए मैंने एक मुहिम चलाई है ताकि वो भारत आ सके। एक उम्मीद है एस जयशंकर साहब से, क्योंकि एस जयशंकर साहब एक अच्छे इंसान हैं और पहले वो विदेश मंत्रालय में अधिकारी थे, तो वो उस भावनाओं को समझते हैं कि एक माँ अपने बेटे से या बेटा माँ से जब बिछड़ता है या परिवार से बिछड़ता है तो कितनी तकलीफें होती हैं। तो ऐसे सैकड़ों भारतीय जो पाकिस्तान की जेल में हैं उनकी रिहाई के लिए मैं उनसे मांग करता हूं कि एक अच्छा मौका है, आप भारत से वहां पाकिस्तान गए हैं और वहां पे 10 मुल्कों के मिनिस्टर होंगे और वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे अपने अपने मुल्क का। आपको भी एक मौका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को सुनेंगे। मैं ईटीवी भारत के माध्यम से इस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं और मैंने ट्वीट भी किया है एक्स पे। तो प्लीज़ सर, जो भी हमारे वहां पे भारतीय फंसे हुए हैं, कैद हैं, 20-20 साल से 25-25 साल से कैद हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और 10-10 बार काउंसिल एक्सेस भी हो चुकी है, फिर भी भारत को पाकिस्तान हुकूमत नहीं सौंप रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों मुल्क से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं वहां की सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं टीवी के माध्यम से कि मेरी इस फरियाद को सुने और हमारे भारतीयों को सुरक्षित भारत भेजने में सहायता करें। सवाल ये भी हम जानना चाहेंगे आबिद आपसे कि ये सूची आपको कैसे मिली और कितने ऐसे भारत के कैदी, भारत के लोग हैं जो कि पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं। देखिए, मैं इंडो पाक अमन पे काम करता हूँ। आज़ादी दोस्ती, इंडो पाक आज़ादी दोस्ती एक NGO है जो दोनों मुल्क में अमन पे काम कर रही है, तो उसमें भी मैं जुड़ा हूँ। तो वो सूची मैंने निकलवाई है। इसमें देख सकते हैं कि इसमें कम से कम 182 2024 की ये सूची है। 182 कैदी है जो अभी भी पाकिस्तान की जेल में कैद है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक एक कैदियों की 10-10 बार, 9-9 बार, 8-8 बार काउंसिल एक्सेस हो गई है। लेकिन इतनी सारी काउंसिल एक्सेस होने के बाद भी वो अभी तक भारत नहीं आ सके। तो एक उम्मीद है एस जयशंकर साहब से, और वो फिलहाल पाकिस्तान में है, तो इस मुद्दे को भी वहाँ उठाएं ताकि वहाँ की सरकार इसको संज्ञान में ले। जो बहुत ज़्यादा समय से हैं उनको तो कम से कम भारत भेजने में सहायता करें। अब चूंकि आप बड़े लंबे समय से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, तो ये जो और भारत के जो लोग वहाँ फंसे रहे उनमें से कुछ की रिहाई भी आपने करवाई है, तो आमतौर पर ये जो कैदी या लोग फंस जाते हैं वहाँ पर और पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, ये किन अपराधों में होते हैं? देखिए, बहुत सारे केस तो मैंने अभी तक जो देखा है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो गलती से फेंसिंग वगैरह पार करके चले जाते हैं। अभी फरवरी 2023 में एक बंदा जो राजू लक्ष्मण नाम का था, वो भी मेरी मुहिम थी। 2019 में डेरा गाजी डेरा एक जगह है, वहाँ पे वो कैद हुआ था। तो वो भी गलती से, जो कोई उसका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था, वो गलती से चला गया था। 4 साल उसको वहाँ पे रहना पड़ा, बेगुनाह था। बहुत मदद की भारत सरकार ने और मेरी भी मुहिम थी, मैंने भी कंट्रीब्यूशन उसमें दिया, तो वो भारत आया। तो ऐसे ही जितेन अर्जुनवार का केस जो था वो भी मेंटली डिस्टर्ब था, वो भी दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। और भी कई केसेस मेरे पास जो आते हैं, मैंने ज़्यादातर केसों में ये देखा है कि वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं जो दिमागी तवाज़ुन जिनका सही नहीं होता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये कोई अपराधी नहीं होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो जिनको यही नहीं पता कि ये सरहद है या उस पार हमें नहीं जाना है, तो वो
बाई मिस्टेक उधर चले जाते हैं और वहाँ पे गिरफ्तार हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसा कोई केस हो तो सरकार को एक बार उनका जांच करवाना चाहिए कि ये जो पकड़ा गया है ये अपराधी है भी या नहीं। तो फिर उसके बाद जो भी आपका वहाँ का कानून है, जो सजा आपको देनी है दीजिए, लेकिन एक बार पहले आप चेक कर लीजिए कि ये उस लायक है भी या नहीं। तो मैं गुजारिश करता हूँ एस जयशंकर साहब हमारी इस बात को सुने और हमारे भारतीयों को वहाँ से लाने में जो भी लीगल प्रोसेस है उस तहत भारत लाने में सहायता करें। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आबिद। तो आबिद ईटीवी भारत के जरिए ये अपील कर रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर से कि जो भारत के लोग हैं जो लंबे वक्त से वहां पर कैद हैं, और जैसा वो कह रहे हैं कि इनमें से ज्यादातर की स्थिति ये रहती है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं और इस वजह से वहां फंस जाते हैं, तो उनकी रिहाई हो सके। कैमरामैन फैजान खान के साथ शिफाली, ईटीवी भारत के लिए।